अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और वेलकम बैक। सॉरी मैं ज़रा ऑडियंस से बात करने में वो हो गई थी, बिजी हो गई थी। वो अपना ड्रीम बता रही थी कि उनको कैंडल्स, उनको सुबह नज़र आया कि डॉक्टर मुईज़ ने एक वर्कशॉप में उनको बिठाया है, बुलाया है और उसमें कैंडल्स हैं। वो कैंडल्स जो सबके आगे हैं, पड़ी हुई है, जल रही है। उनको कहा है कि उस कैंडल्स को देखो। वो ख्वाब देख रही हो, कुछ कैंडल्स उसमें गिर जाती हैं, कुछ कैंडल्स होती हैं, तो उसका क्या मतलब है वो डिस्कस करी थी। और वो क्यों कह रहा है वो डिस्कस में ही रह गई थी। तो अच्छा हाँ बताएं। सिर्फ ये बेसिकली कैंडल सिग्निफाई करता है रोशनी को, इल्म को फैलाने को, किसी किस्म की भी। तो वर्कशॉप के बाद मतलब जो इल्म आपको मिला है उससे आप दूसरों को मुस्तफ़ीद करें। जिनकी कैंडल गिर जाती है या बुझ जाती है, ये वो लोग हैं जो आगे किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे अपनी ज़ात से। तो जो चीज़ आपको मिली है उसका बेस्ट इस्तेमाल ये है कि उसको आगे फॉरवर्ड करें किसी हवाले से भी। इसको हम पॉसिबिलिटी मैंने ब्रेक से पहले एक बात की थी और मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी में भूल गई। एक कॉलर आ गई, चलो पहले हम कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? मोहम्मद अकरम गुजरावाला से। मोहम्मद अकरम साहब कैसा है गुजरावाला? अल्लाह पाक का करम है, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। आप कुल्फिया उल्फिया खा रहे हैं सर्दियों में कि नहीं खा रहे? जी बहुत यहाँ सर्दी पर महसूस हो रही है। हाँ। और तकरीबन सारे ही मुल्क में काफी ठंड है। बिल्कुल और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जा रहा है। मेहमान हमारे कॉलर जो रेगुलर बैठे हुए हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप बताइए ड्रीम के मैंने बारे में बड़ी बताएं। कोशिश की कि लाहौर में आपसे मेरी मुलाकात हो सके। मैं कॉल करने की ट्राई करता रहा लेकिन नहीं मिली। कुछ लाइटों ने बहुत तंग किया हुआ था, प्रोग्राम भी नजर नहीं आ रहा था जिस वजह से वो पता नहीं चले चल रहा था। सर ड्रीम बताएं। और डॉक्टर मुईज़ साहब ख्वाबों से लेकर ख्यालों तक और ख्यालों से लेकर हकीकत तक के जो मसले मसाइल हैं इनका जिस अंदाज से आप रहनुमाई करते हैं यकीनन प्रोग्राम के मुंह बोलते और जो दुआओं का मुंह बोलता सबूत है। डॉक्टर साहब चंद बातें शेयर करते हुए आपके उसने कलाम का तालिब हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे नींद में किसी से बातें करते हैं, ठीक है, और हाथ की हरकत से भी अंदाजा होता है, फिर अचानक उठकर अपने इर्द गिर्द की चीज को तलाश करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ रख कर भूल गए, ठीक है, या नींद की हालत में चलना। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लेटे लेटे यूं महसूस होता है कि जैसे नीचे गिर गए और एकदम तमाम जिस्म लर्ज जाता है, ठीक है। क्या ये तमाम वजूहात ख्वाब के ज़िम्मे में आती हैं या इनका कनेक्शन, इनका ताल्लुक किसी और चीज से? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी बताइए। दो चीजें बताइए। एक तो सिंपल सोमनैबुलिज्म कहते हैं, स्लीप वॉकिंग, और लोग चलते हैं ख्वाब के अंदर जो बातें करते हैं वो पहले स्लीप वॉकिंग एक प्रॉब्लम है, बीमारी है और इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कुछ लोग नींद में बातें करते हैं, कुछ लोग उठते हैं बच्चे एकदम से और कुछ चीज़ तलाश करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो इस बात की निशानदेही है कि सोने से पहले कोई ऐसी चीज़ थी जो उनको डिस्टर्ब कर रही थी। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ खो गई थी, नहीं मिली, सो गया बच्चा। अब नींद में उठता है, नींद और आधी जागने की बीच की कैफियत होती है, हाफ अस्लीप हाफ अवेक, उसमें उठता है और अक्सर वो चीज़ मिल भी जाती है लोगों को। इसको कहते हैं उस वक्त ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो अल्फा होती है जिस वक्त वो आदमी उठता है और या बच्चा उठता है। और बाज़ दफ़ा लोग बोलते हैं, बोलने में भी सिग्निफाई करता है कोई हिडन प्रॉब्लम। कई लोग जिनके इमोशन सप्रेस्ड होते हैं, दबा दिए जाते हैं, बोल नहीं सकते किसी के सामने। अक्सर ऐसे शौहर जो बीवी के सामने नहीं बोल सकते, वो फिर नींद में बोलते हैं। एक आदमी, उसको हम कहते थे क्या नाम उसका, तो जो लेते थे वो मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्पीच होती थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्पीच होती थी, वो ख्वाब में पढ़ता, मतलब बोलता था और स्पीच की तरह देता था वो। और अगर उसको रेगुलरली देखो, मतलब जाग का एक हालत में देखो, तो उसके पास कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं बनने के अंदर, वो बात ही नहीं कर सकता। इसी वजह से ना, इसीलिए नींद में बोलता था। हाँ, बट बोलता था वो। तो वो एक चीज़ मुझे याद है, वो हमारे स्कूल कॉलेज में था। अच्छा, इनको एक और सवाल था वो जो थोड़ा सा आप शायद मिस कर गए हो, कि उन्होंने कहा कि एक होता है ना नींद में आप सो रहे हो, आपको लगता है आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हो और गिरते हुए अगर लड़स जाता है आपका पूरा जिस्म, एक झटका सा लगता है। ये झटका सा लगना है, वो बेसिकली स्लीप के 6 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली आप बारी बारी स्टेजेस क्रॉस करते हो, 1 में से 2, 3, 6 में जाते हो। कभी कभी होता है कि आप लेटते ही किसी वजह से, कभी थकन, कभी कोई ऐसी बात जो लाशऊरी तौर पे आपके जहन में हो, वो आपको बीच के स्टेजेस मिस करके सीधे डीप स्लीप में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि डायरेक्टली आप डीप स्लीप में नहीं जाना चाहते, ये आपके लिए बेहतर नहीं है, तो आपका आसाबी निज़ाम जो है वो आपको एक शॉक देता है ताकि आप नींद में ना जाओ। ऐसे ही है जैसे एक बच्चा किताब पढ़ रहा है, स्कूल की स्टडीज़ है, एग्जाम्स हैं, और उसको गुनूदगी आती, एकदम से वो जागता है। इसी तरह ये डीप स्लीप में डायरेक्ट एंटर नहीं होते। ठीक, डीप स्लीप में डायरेक्ट एंटर नहीं। हमारे एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो दुआ? मैं ठीक हूँ, आप बताओ? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बताओ, देखो तुम्हारी मैं कैसी आवाज़ पहचान जाती हूँ, तुम्हारी कज़न और तुम्हारी आवाज़ में डिफरेंशिएशन मुझे पता चल गया। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे मेरा बेबी, आई लव यू। और बताओ क्या ड्रीम, बताओ कोई ड्रीम देखा है?
मेरी ड्रीम तो नहीं, मेरी अम्मी की ड्रीम है दैट हमारे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और anybody came and took the window and the door. Or somebody came and took the window and the door. Yeah, All and right. my mother don't know who was that. When her mother gone there, she saw that there was no window and no door. Then she saw everywhere, but there was nobody there. Okay, sweetheart. Okay. Thank you so much, And- Dua. जी I want to ask that can I do 4D? How old Age? are you? 9 years. या कर सकते Yes, you can do 4 dimension. तुम्हारा नाम मैं वाउचर में डाल रही हूँ, ठीक है? Okay, thank लेट्स you. सी, हो सकता है तुम भी जीत जाओ, हमारी सबसे यंगेस्ट होगी। नहीं, इससे यंग एक बच्ची ने किया है ना, मरवा ने 7 इयर्स में मरवा किया। 7 इयर्स। हाँ, अच्छा जी, आप बताएं। अच्छा जी, ये निशानदेही करती है, अव्वल तो एक छोटी सी ड्रीम में बार बार नहीं आती और वैसे ही खौफ की अलामत है, मगर ज़रा ख्याल रखें कोई कपड़ा इनका या लिबास जो है वो ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा या खो जाएगा। इससे कोई कपड़ा या लिबास खराब हो जाएगा, फट जाएगा, खो जाएगा। हाय हाय, क्यों कपड़ा फट जाएगा। अच्छा जी, अब बताएं, आप लोगों के पास यहाँ पे ड्रीम्स है, तुम लोगों को कोई ड्रीम्स है? अच्छा, पूछो करे मुझे। करे करे कर लो, दोनों की टर्न आ जाएगी। ऐसी सब बात थोड़ी कर है। ले, ज़रा करीब कीजिए। करीब। हाँ, पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी इतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग इतना शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं। तीनों दिन हम एंगेज होते हैं, कहीं जाना हमारा पॉसिबल नहीं होता है, हमने टीवी से हिलना नहीं होता है। गुड, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के बारे में हमारी फैमिली में इस तरह से डिस्कस हो रहा होता है जिस तरह से हम अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस कर चलो, रहे हैं। अच्छी बात वाह, है, माशाल्लाह। यानी अच्छी चीज़ें डिस्कस होती हैं। हाँ, बताओ ड्रीम। और ड्रीम मेरा ये है कि मैं ना अक्सर देखती हूँ कि बहुत वीरान से रास्ते हैं और मैं नंगे पैर चल रही हूँ, रास्ता ढूंढ रही हूँ। ठीक है, यानी अकेली सुनसान या- रास्तों में नंगे पैर जी, अकेली मैं अपनी घूम- फैमिली, अपनी मदर के साथ। अपनी मदर के साथ है। ख्वाब में। अच्छा, जी, ख्वाब ओके, ख्वाब। ठीक अक्सर ही देखती है ख्वाब। ओके, अक्सर देखती हो? अक्सर। ओके, चलो। लाइफ में कोई मुसलसल एक कंटिन्यूएशन के साथ कोई ऐसा इशू है जो सॉल्व नहीं हो रहा, कोई ऐसा पजल है जो सॉल्व नहीं हो रहा आपको है? बस आप जो पजल है उसी की निशानदेही है ये। वो पजल लेके थर्सडे लेक्चर में आ जाना। नहीं बात नहीं कर सकते। अटेंड करते हैं इंशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं कहूँगी थर्सडे पजल लेके आ जाना, वी कैन डिस्कस इट ना, राइट नाउ वी कांट we डिस्कस can't इट। discuss. तो आपकी भी कोई ऐसी कोई डिस्कशन। हाँ, अच्छा आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, करीब कर लीजिए। मेरा ड्रीम ये है कि मैंने कल रात को जो देखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। अक्सर तो वैसे मैं नॉर्मली यही देखती थी कि मतलब कपड़े, जिस्म पे कपड़े बहुत कम देखती थी। अब लेकिन कल जो मैंने ख्वाब देखा और अब जो मुझे तवातर से आ रहे हैं ख्वाब, उसमें अपने आप को वेल ड्रेस देखती हूँ। इसके अलावा कल जो मैंने ज़्यादा, मैं आपको पॉइंट की बात बताऊँ, वो ये है कि मैंने शूज़ देखे अपने और वो बहुत खूबसूरत शूज़ है। और उसमें सबसे अजीब बात यह है कि वो जब मैं उस पैर को टर्न करती हूँ तो उसका कलर चेंज होता है, ग्रे एंड पिंक कलर है, जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद था। इसके अलावा ये है कि सर तो 12 साल से मैं सर को ढूंढ रही थी और मैं ख्वाब नहीं देखती, मैं जो अगर ख्वाब या कोई, मैं उसको टारगेट बना लेती हूँ और उसको अचीव करती हूँ। चले, अच्छी बहुत बात है। ओपन step आइज by वाले step। ख्वाब की बात कर रही हैं। और जो जूतों की जो उन्होंने बात की, तो उन्होंने वैसे भी जूते बड़े प्यारे पहने हुए, और जो नीले रंग के और जो लाइट में डालो तो नीले होते हैं और फिर सिल्वर होते हैं, तो उन पे मेरी नजर है। अच्छा जी, अच्छा, हाँ। मुझे बताइए, पहले जो ख्वाब आपको आते थे और अब जो ख्वाब आपको आ जाए, जी, इस दौरान कोई लाइफ में सिचुएशन चेंज हुई आपकी मेरा घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है बेहतर की तरफ? और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में। बस बिल्कुल है ना, पहले के ख्वाब जो थे वो परेशानी और जी। प्रॉब्लम्स को निशानदेही करते थे। अब जो चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक हुई और फिर जो चेंज आया है कलर में, जी। जो जूते का कलर है, जी, जी। तो वो सिग्निफाई करता है लाइफ के अंदर कोई बेहतरी आई है, चेंज आया है। दैट्स वेरी गुड माशाल्लाह। बेहतरी और चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बिकॉज चेंज कीप्स यू गोइंग, चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चेंज की जहाँ तक बात है, हमने शोज भी किए हैं कि चेंज जो होते हैं वो स्पाइसेस होते हैं ज़िंदगी के। अगर चेंज ना हो आपकी ज़िंदगी के अंदर तो लाइफ स्टेगनेंट हो जाती है, लाइफ के अंदर कोई मज़ा नहीं रहता, लाइफ के अंदर कोई एडवेंचर नहीं रहता। जैसे कल भी है, मेरे वालिद एक बहुत बड़ा एडवेंचर करके आए ओए हैं होए। और ये फॉग में घूम फिर रहे थे, छोड़ो पड़ गए, कहते छोड़ो कराची का, मैं जाता हूँ फॉग में घूमता हूँ। तो कल आपने क्या किया, क्या था, आप इतनी लंबी ड्राइव मैंने पे गए इनको क्यों? बता रहे थे, मैं मतलब एक चैलेंज था मेरे लिए और मैंने कहा वो चैलेंज करता हूँ। और मैंने, अच्छा, अमेरिका में मैंने ड्राइव की है, उनके जो हाईवेज हैं वो डिफरेंट है और उन हाईवेज पे मैंने ड्राइव किए। मैंने इनफैक्ट सैन होजे कैलिफोर्निया से शिकागो नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई। कराची ने मात दे दी और पाकिस्तान ने मात दे दी। पाकिस्तान ने मात दे दी। कल हुआ असल में ये है कि कंडीशंस, हमारे रोड्स तो बहुत अच्छे हैं, हमारा मोटरवे तो एक्सीलेंट, नो डाउट। प्रॉब्लम हुई, पहले बारिश का सामना करना पड़ा और बारिश की वजह से आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। जब स्पीड स्लो होती है तो आप अपनी मंजिल पे देर से पहुंचते हैं। एक ये इशू बारिश का कि आपने बचानी है गाड़ी को एक्सीडेंट। दूसरा, 2 मरतबा मेरे साथ हुआ। एक मरतबा फॉक्स
अब वो रोड के बीच में आके रुक गया और आप 120 की स्पीड पे हैं, अब आपको फैसला करना है कि उस जानवर को भी बचाना है, तो ये रिफ्लेक्सेस का काम है ना। मैंने उसको बचाया और आगे एक जगह ये हुआ कि कुत्ता स्पीड से रोड उसने क्रॉस किया, उसको भी बचाया। इनको रोड सेंस सिखानी पड़ेगी फॉक्स और कुत्ते को, क्योंकि सही इनके पास रोड सेंस नहीं है। कहीं भी कभी भी घुस जाते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, रोड पे नहीं खड़ा होना चाहिए। हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा। तब तक हम बात करते हैं कुत्तों को रोड सेंस कैसे दिखाने, देखते रहिएगा।